Hello and welcome everybody to the problem solving session on LCM and HCF. LCM and HCF is one of the very basic and very elementary topic for our school, for our exam, for our general understanding, for your various different types of examinations. Now speaking of LCM and HCF, ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जो एग्ज़ाम जब से हमारा शुरू हुआ है तब से ये पूछा जा रहा है और अभी भी पूछा जा रहा है. बट ओवर द टाइम लोगों ने LCM HCF को बहुत अच्छे से समझा, इस पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस को जाना. इसमें बेसिकली बिगिनिंग में क्वेश्चंस आते थे LCM निकालो HCF निकालो. द इनिशियली द बेसिक क्वेश्चंस वर दे यूज्ड टू गिव अस 2 3 4 5 numbers and they used to ask us to find out the LCM or to find out the HCF, which was very simple. हम देखेंगे कि कैसे हम लॉन्ग मेथड, पहले तो LCM निकालने के अलग अलग मेथड देखेंगे, उसके बाद उसकी शॉर्टकट देखेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन बेस्ड अप्रोच देखेंगे कि ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं, फिर HCF का भी अलग अलग मेथड्स देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं ये भी मेथड देखेंगे. बट इवेंचुअली आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन LCM से और एक क्वेश्चन HCF से पूछा जा सकता है. हो सकता है LCM का क्वेश्चन ना हो, HCF का आ जाए, HCF का ना हो, LCM का आ जाए, हो सकता है दोनों को मिक्स करके दे दें. सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अब जो LCM HCF का जो लेवल हो गया है वो कंप्लीटली वर्ड प्रॉब्लम का हो गया है. अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे कि हाँ ये नंबर्स आपको दे दिए 48 64 72 90 108 140 ऐसे नंबर्स दे दिए, LCM निकालो. अब ये क्वेश्चन नहीं, अब आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स. अब वर्ड प्रॉब्लम्स में भी जो क्लासिकल वर्ड प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय विच ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर. तो हमको पता है ग्रेटेस्ट नंबर, हमने वो भी याद कर लिया कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है क्वेश्चन में तो HCF निकाल दो, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है तो LCM निकाल दो. वो भी अप्रोच अब आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि उन्होंने उसको भी क्रैक कर लिया है कि बच्चे क्वेश्चन को समझने के बजाय ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं और उसके बाद अटैक करते हैं. तो वो भी अप्रोच अब वर्ड प्रॉब्लम आएगा कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जिसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है कि HCF का मतलब होता है फैक्टर निकालना और LCM का मतलब होता है मल्टीपल निकालना. अब इसमें भी एक और बच्चों ने कोड क्रैक कर लिया. क्या क्रैक कर लिया? ऐसा देखा कि HCF जो होता है हमेशा छोटा होता है, तो छोटा वाला जो गिवन नंबर से अगर छोटा ऑप्शन है तो उसको लगा दिया आंसर, उसमें से निकाल कर पता चल गया कि क्या निकालना है ऑप्शन देकर. तो उसमें भी वो लोग गड़बड़ कर देते हैं कि 2 ऑप्शन छोटे 2 बड़े दे देते हैं, ताकि आप ये नहीं समझ पाओ कि HCF निकालना है या LCM निकालना है. या फिर नंबर्स बड़े बड़े दे देते हैं, तो वो भी बच्चे जजमेंट नहीं लगा पाते, जिनकी प्रिपरेशन क्या थोड़ी हल्की है या जो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करके जा रहे हैं, जो वीडियोज़ को मेरे 20-25 बार देख के नहीं जा रहे हैं, वो भी इस चीज़ में फंस जाएंगे. तो इस टॉपिक पे पहली बात हम एटलीस्ट 100+ प्रॉब्लम्स देखेंगे, अलग अलग टाइप के देखेंगे. मोर इम्पॉर्टेंटली हमारा फोकस, इनफैक्ट आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए. एग्जाम में LCM HCF के क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, लेकिन वो कैसे होंगे? वो वर्ड प्रॉब्लम होंगे. अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आप फंस जाएंगे. इनफैक्ट इस साल जो क्वेश्चन आया था वो भी हम आगे कवर करेंगे. वो क्यूबॉइड बेस्ड क्वेश्चन था, एक क्यूबॉइड दे दिया था. क्यूब तो लोगों को पढ़ के लगाए तो वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वो वॉल्यूम का नहीं, वो तो HCF निकालने का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था. लेस देन 5 सेकेंड्स आप उसे कर सकते थे. मोर इंपॉर्टेंटली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम कवर करने वाले, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा. क्वेश्चंस को समझने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए. हम ऐसे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें जो कि इस साल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर साल क्या लेवल थोड़ा अप हो जाता है. तो इस साल जो लेवल अगर इंक्रीज किया तो क्या हो सकते हैं क्वेश्चन का टाइप, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे. इस वीडियो को देखने से पहले LCM HCF की जो बेसिक वीडियो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, उसको आप ज़रूर एक बार, इनफैक्ट 8-10 बार उसको भी आप देख कर आइए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं. तो आपको ये टॉपिक थोड़ा बेटर समझ में आएगा. लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस.
Question number 1, the HCF of any two prime numbers. HCF, the highest common factor of any two prime numbers. Let's take an example. Two prime numbers, 5 and 7. Speaking of highest common factor, the factors of 5, since it is a prime number, we know that prime number has only two factors, which is 1 and the number itself. तो जब हम दो प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स के तो दो ही फैक्टर है, एक है 1, एक वो नंबर इटसेल्फ है. तो 5 के दो फैक्टर हो जाएंगे 1 and 5. 7 के दो फैक्टर हो जाएंगे 1 and 7. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखेंगे तो पहला तो इनमें कॉमन फैक्टर इनमें सिर्फ एक ही है, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 1. एंड द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF भी हो जाएगा 1. एंड रिमेंबर, when the HCF of two numbers, जैसे यहां पर 5 और 7 का जो HCF आ रहा है वो 1 आ रहा है. When HCF of two number is 1, then these two numbers are called co-prime numbers. तो 5 और 7 के लिए एक नया टर्म बनाया हमने, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? co-prime numbers बोलेंगे. co-prime numbers तब बोलेंगे जब दो नंबर्स जिनका HCF 1 आ जाए, ऐसे नंबर्स को co-prime numbers कहा जाएगा. यहां पर आंसर हो जाएगा द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इट विल बी ऑलवेज 1. कोई भी दो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, और जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF बनेगा, दैट इज आंसर इज 1. और ऐसे नंबर्स जिनके HCF 1 होते हैं उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं. ये आगे इस पर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. वैसे एग्जाम में आज तक को प्राइम नंबर्स पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. इनफैक्ट हमारे टेक्स्ट बुक में भी को प्राइम नंबर पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन जितने भी आप रेफरेंस बुक देखेंगे उसमें को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. तो आप नॉलेज के लिए उनको समझिए. एग्जाम में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया. ओलंपियाड वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो शायद वहाँ पर सेकेंड लेवल में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट उसके भी चांसेस काफ़ी कम है. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द HCF ऑफ 24 and 60. We can solve this question using various methods. We can solve it by factorization method. We can solve it by option approach also. Let us discuss both of them. The first is HCF of 24 and 60. Let us find the factors of 24 and 60. Now when you are finding the factors of the given two numbers, remember that the order of division should be the prime numbers. आपको prime numbers के order में डिवीजन करना है. prime numbers के order में डिवीजन करना है मतलब हमने ये जो दो numbers लिए हैं इसे हमें स्टार्ट करना है. सबसे पहले 2 से डिवाइड करके चेक करना है. 2 से अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो 3 से डिवाइड करके चेक करिए. दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स. 3 से नहीं होता है तो 5 से करिए. 5 से नहीं होता है तो 7 से करिए. 7 से नहीं होता है तो 11 से करिए. दीज आर ऑल द प्राइम. आपको इस ऑर्डर में जाना है. कई बच्चे क्या करें, 24 है तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं. 12 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, वो प्राइम नंबर्स नहीं. हमें डिवाइड हमेशा किससे करना है? प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. तो प्राइम नंबर्स का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 2 चेक करना है, 2 के बाद 3 करना है. कई लोग ऐसे 24 डिवाइड करना है तो 2 को छोड़कर 3 से कर रहे हैं. वो भी आप इवन तो आपके फैक्टर्स करेक्ट आएंगे, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. स्कूल के हिसाब से वो अप्रोच गलत हो जाएगा. तो याद रखो, स्कूल का भी अप्रोच थोड़ा हम देखेंगे और हमारे एग्जाम का भी अप्रोच हम डायरेक्ट देखेंगे. उसके अलावा मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा फैक्टर्स ढूंढने के, विच इज द इजी मल्टीप्लीकेशन बेस्ड मेथड. वो भी हम देख लेंगे. पर हमारा डिवाइड करने का जो ऑर्डर होगा, पहले 2, बाद में 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है. 11 से नहीं हुआ तो 13, 13 से नहीं हुआ तो 17, 17 से नहीं हुआ तो 19, 19 से नहीं हुआ तो 23, 23 से नहीं हुआ तो 29, 29 से नहीं हुआ तो 31. ये आपका प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है. 31 से नहीं हुआ तो 37, 37 से नहीं हुआ तो 41, 41 से नहीं हुआ तो 43, 43 से नहीं हुआ तो 47. ये हमारा ऑर्डर रहेगा. अच्छा, एक बात आपको बता दूं, हम यहाँ से 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स हम लिख सकते हैं. 53, 59, पर हमें एग्ज़ाम में अभी तक जो लेवल रखा जा रहा है अभी तक, वो 17, 19 से ऊपर का नहीं रखा जा रहा है. 23 और 29 का भी हमें नहीं आ रहा है एग्जाम में. इवन दो रेफरेंस बुक्स आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बड़े बड़े नंबर्स लिए हुए हैं,
पर हमें जो एग्जाम में जो लेवल आ रहा है वो 17 या 19 से ऊपर नहीं आ रहा। तो आप पर्टिकुलरली एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करने चाह रहे हैं तो आप देखो 30 तक के टेबल्स तो टिप पर होने चाहिए। इनफैक्ट आप 50 तक लर्न करो, यू आर ट्राइंग टू रीच दैट लेवल, तो 50 तक के टेबल एकदम टिप पर होने चाहिए। नहीं हो पा रहे हैं तो 30 तक तो होने ही चाहिए। अगर आप एक रैंक आप देख रहे हो कि हाँ मुझे फर्स्ट 10 या फर्स्ट 15 या फर्स्ट 20 या फर्स्ट 25 रैंक मैं ऑल इंडिया में देख रहा हूँ, तो एटलीस्ट 50 तक टेबल होने चाहिए। नहीं हो रहे तो एटलीस्ट 30 तक टेबल टिप पे होने चाहिए। बिल्कुल एकदम याद रहे, कोई सोते से उठा ले 5 बजे, हाँ भाई 29 का टेबल सुना दो, तो याद होना चाहिए। 17 19 के तो ऐसे चुटकी में होने चाहिए कि आपको कोई अनक्वेश्चनेबल। एनीवेज लेट अस मूव अहेड। तो अब हमारा ये जो डिवीजन है इस ऑर्डर में हमें डिवाइड करना है। ये प्राइम नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर का डिवीजन है। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले एक बार जरा इसकी स्टेप्स देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से अगर एचसीएफ निकालेंगे तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फाइंड फैक्टर्स। सेकेंड स्टेप हो जाएगा राइट इन पावर फॉर्म। हम यहाँ पर पावर फॉर्म में जाने वाले हैं। राइट द फैक्टर्स इन पावर फॉर्म। पावर फॉर्म क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पावर फॉर्म के बाद हमने लेना है ओनली टेक कॉमन फैक्टर्स, टू टेक ओनली द कॉमन फैक्टर्स। अच्छा हम जब यहाँ पर बात करें फैक्टर्स देन वी एक्चुअली मीन द प्राइम फैक्टर। फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करके जो हमें वैल्यूज आ रही है, दैट इज फाइनली टेकिंग कॉमन फैक्टर। देन टेक लोएस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर है उनके लोएस्ट पावर लेने हैं। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई। अब ये जो मेथड है ये थोड़ी स्लाइटली ये लॉन्गर मेथड है और ये एग्जाम में हमें यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरआईएमसी जो लोग अप्रोच कर रहे हैं वो इस मेथड को देख सकते हैं, बट हमें एग्जाम में इस मेथड को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में हमें क्या यूज़ करना है ये मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप जो बेसिक मेथड है वो आप देख लीजिए, वो आपको स्कूल में काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 24 और 60 को और उसके हम फैक्टर्स ढूंढेंगे। अब 24 और 60 के फैक्टर्स ढूंढने के लिए उसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। कैसे अभी आगे देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक डिवाइड का मेथड देख लेते हैं। 24 और 60 दोनों इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हैं मतलब दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होंगे। अच्छा नंबर किससे डिवाइड होंगे, इस पर डिविजिबिलिटी रूल का एक बहुत प्यारा सा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, उसको प्लीज़ एटलीस्ट आप 8-10 बार जाकर उसको भी देखिए, थोड़े बेटर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि डिवाइड कैसे करना है, किस नंबर से कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए। पर वो भी हमें ज़रूरत उसकी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप उसे देखिए। नेक्स्ट 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, वेरी सिंपल, ये 12 आ गया। 12 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करिए 6 आ गया। 6 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। और 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको 3 से डिवाइड कर लो, ये 1 आ गया। सो नाउ आई एम गेटिंग द फैक्टर्स एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमें जो मिल रहा है ये फैक्टर्स हैं, रादर प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 2 एंड 3। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब इसको हमें पावर फॉर्म में लिखना है, तो पावर फॉर्म में लिखने के लिए आप देखिए 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, 2 इज कमिंग हियर 3 टाइम्स। तो अगर ये 3 टाइम्स आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। उसके लिए 2 आप ऐसे नीचे लिखो और ऊपर यहाँ पर 3 लिख दो, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। इसका आई विल राइट डाउन हियर, दिस इज कॉल्ड 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, ऐसा ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, या सिंपली 2 पावर 3 आप इसको बोल सकते हैं। और 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 पावर 3 में भी इसमें भी कंफ्यूजन है, बच्चे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रॉन्ग है। दिस इज, यू शुड नॉट मल्टीप्लाई 2 एंड 3, दिस इज इनकरेक्ट। यू शुड मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, हमें 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द मीनिंग। यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम लिखेंगे 2 पावर 3, और यहाँ पर 3 जो है इट हैज़ अपीयर्ड 1 टाइम, सो वी कॉल इट 3, यहाँ पर एक बार आया है तो हम उसे लिखेंगे 3, और एक बार आया तो इसे हम पावर देंगे 1। सो द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, विच इज 2 पावर 3 एंड 3 पावर 1। Similarly, let us divide 60 and find its factors. 60 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर लीजिए 30 आएगा। तो जो क्वोटिएंट आएगा उसको आपको
60 के नीचे लिखना है, और अब 30 को अगेन इवन नंबर है तो जो डिवाइजर है वो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। डिवाइजर का मतलब जो फैक्टर है। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 15, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 लीजिए, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे विल गेट 5, 5 is another prime number, divide by 5, 5 ones are 5, so the factors are 2 into 2 into 3 into 5। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि that 2 has appeared 2 times, तो हम इसे लिखेंगे 2 power 2, वो 2 बार आ रहा है तो हम उसे लिखेंगे 2 power 2 मल्टीप्लाई। 3 has appeared 1 time, उसे आप लिखेंगे 3 power 1, 5 has appeared 1 time, हम उसे लिखेंगे 5 power 1। so this is our first step, finding the factors और writing them in the power form। ये हमने पहला स्टेप कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अब आपको कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ समझिएगा। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है, 2 दोनों में प्रेजेंट है, 24 का भी फैक्टर है, 60 का भी फैक्टर है, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया 2। 3 दोनों में प्रेजेंट है, 24 का भी फैक्टर है, 60 का भी फैक्टर है, सो दैट इज माय सेकंड फैक्टर। बट इफ यू लुक एट 5, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, वो 60 का तो फैक्टर है पर 24 का नहीं है, तो 5 हम नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों के फैक्टर होना चाहिए, वो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, तो 5 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ 60 के फैक्टर में आ रहा है। तो अब जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, जो कॉमन नहीं है, उसे आपको इग्नोर कर देना है। सो दिस विल बी 5 विल बी इग्नोर्ड। तो अब हमारे कॉमन फैक्टर आ गए 2 and 3। कॉमन फैक्टर लेने के बाद अब आप इनको लोएस्ट पावर ले लीजिए। 2 का अगर आप पावर देखेंगे तो 24 में 2 की पावर 3 आ रही है, 60 में 2 की पावर 2 आ रही है, तो लोएस्ट पावर हो जाएगी। लोएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, दोनों में स्मॉलेस्ट 3 और 2 में स्मॉलेस्ट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का जो पावर लेना है वो 2 लेना है, लोएस्ट पावर लेना है। और 3 का आप देख रहे हैं कि पावर दोनों में 1 ही है, तो उसमें लोएस्ट की कोई सवाल नहीं है, वो दोनों में 1 ही है, तो वो लोएस्ट पावर 1 ही रहेगा। तो ये 3 पावर 1 हो गया। तो लोएस्ट पावर हमने लिया 2 पावर 2, 3 पावर 1। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स, दैट्स 2 into 2। और 3 पावर 1 का मतलब हो गया 3, तो उसे एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। और आंसर इज 2 into 2, 4 into 3, आंसर इज 12। हमारा HCF जो आ गया वो 12 आ गया। दिस इज माई HCF, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। जितनी हमने मेहनत की है समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, अभी हम देखेंगे। Now we have solved the HCF using the prime factorization method, using the option method, using the long division method. Now let us see just one method which is a common division method. 72, 144, 216, तीनों को कॉमन डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालना है, प्लीज हैव अ लुक। ये तीनों नंबर इवन नंबर्स हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकालना है बहुत ध्यान दीजिए। Please pay attention how to find out the HCF using the common division method. We have seen the prime factorization, long division, option method also we have seen. Let us now see the common division method. Now first of all I see that 72, 144 and 216, they all are even numbers, so they will be divisible by 2. Remember our order of division will be the same, starting with the prime numbers and the increasing order. Now here I see that 72, 144 and 216 all are even numbers, so they all will be divisible by 2. On dividing them by 2, 72 divided by 2 is 36, 144 divided by 2 is 72, 216 divided by 2 is 108, 36, 72 and 108, again all these three are even numbers, divide by 2, 36 divided by 2 is 18, 72 divided by 2 is 36, 108 divided by 2 is 54. Next, again I see that 18, 36 and 54, they all are even numbers. Let's again divide by 2. 18 divided by 2 is 9, 36 divided by 2 is 18, 54 divided by 2 is 27. अब तक तो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो गए। अब हमें देखना है ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे।
तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, सिर्फ 18 2 से डिवाइड होगा. बट यू सी दैट 9, 18 एंड 27 दे ऑल आर डिविजिबल बाई 3. ये तीनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे. तो तीनों को 3 से डिवाइड करते हैं. 3 3 9, 3 6 18, 3 9 27. तो हमें रिमेंबर ऐसा नंबर लेना है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए. नाउ 3 6 and 9 अगेन दे विल बी डिविजिबल बाय 3. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. और अब लास्ट में देखो हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है. इन तीनों को 1 2 और 3 को किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता. So when it is not possible to divide all the remaining values by a single number, आप यहीं पर स्टॉप हो जाइए. You stop here. अब इसे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है. ये जो नंबर्स हमें मिल गए हैं, मल्टीप्लाइंग दिस आई विल गेट द HCF. इनको मल्टीप्लाई करने से हमें HCF मिल जाएगा. That's 2 into 2 into 2 into 3 into 3. That's 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24, 24 into 3. My answer is 72. That is option number B. Another important point which I wanted to mention, that 72, 144 and 216, they all are actually multiples. 72 के ही मल्टीपल्स है वो. 72 2 टाइम्स इज 144 एंड 72 3 टाइम्स इज 216. तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पर तीन नंबर्स एक्चुअली उन्हीं में से एक सबसे स्मॉलर नंबर के मल्टीपल्स हैं, जैसे 72 इंटू 2 144 होता है, 72 इंटू 3 216 होता है. तो 72 के टेबल्स हैं ये. तो ऐसे केस में जो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 72, वही उनका HCF हो जाएगा. टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल लोगे 2 4 एंड 8, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 है और 2 इंटू 4 8 होता है. तो अगर आपके पास ऐसे नंबर हो जो एक ही नंबर के टेबल्स हो, जैसे 2 2 4, 2 4 8, तो ऐसे केस में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो HCF हो जाएगा. Here the answer is 72 and this is the common division method. वैसे इस मेथड के कई सारे लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा नंबर दिया हो और वो प्राइम नंबर हो तो उसे ढूंढने में थोड़ी आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि उनका कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि सारे नंबर को एक साथ चेक करना होता है. तो इस मेथड के क्योंकि लिमिटेशन है, इसीलिए मैंने पहले ये मेथड नहीं कराया, बट कुछ टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है तो आप इस मेथड को जानिए. एग्जाम में इसे यूज़ करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 और 3 बच रहे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर बच गया जैसे 59 बच गया या 61 बच गया तो आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी. या फॉर एग्जांपल 107 बच गया तो आपको यही ढूंढने में टाइम लग जाएगा कि ये किससे डिवाइड होगा, प्लस साथ में और 2-3 नंबर्स होंगे. वैसे इस मेथड की लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मेथड अगर आता है तो इट्स गुड. HCF निकालने के और भी कई सारे मेथड्स देखे हैं. हम जाएंगे ऑप्शन अप्रोच से. इस क्वेश्चन को ऑप्शन अप्रोच से भी बहुत ही ईजिली सॉल्व किया जा सकता था. Coming to the next concept, GCD of 54, 81, 270 and 135. Now GCD is greatest. C stands for common. D stands for divisor. Now understand that greatest means highest, common, and divisor is another name of factor. So basically GCD means HCF. Another name of GCD is highest common factor, HCF. So you have to find here the HCF of 54, 81, 270 and 135. Let's go by the option. HCF means it is the factor. It means it should divide all the given 4 numbers. हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो GCD होगा, जो HCF होगा, वो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए. डिवाइड करना चाहिए मीन्स 54 को भी डिवाइड करना चाहिए, 81 को भी डिवाइड करना चाहिए, 270 को भी डिवाइड करना चाहिए और 135 को भी डिवाइड करना चाहिए. लेट अस चेक द फर्स्ट ऑप्शन. पहला ऑप्शन हमें 3 दिया हुआ है.
दूसरा ऑप्शन हमें 6 दिया हुआ है, तीसरा हमें 9 दिया हुआ है, अगला हमें 27 दिया हुआ है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 3, 9 एंड 27 ये सभी 3 के मल्टीपल्स हो गए। तो जो नंबर 3 से 3 को डिवाइड करेगा वो 9 को भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 9 में अगर दो ऑप्शन है यहां पर 3 और 9, तो 3 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 9 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं और 9 उनमें से ग्रेटर है। तो पहला तो 3 हम स्ट्रेट अवे कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते हैं? क्योंकि 3 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन 9 है। 3 और 9 किसी भी नंबर, जिस नंबर को 3 डिवाइड करता है उसको 9 भी डिवाइड करता है। यहां पर तो कम से कम सारे नंबर बड़े ही हैं, तो ऐसे आप 3 को कैंसिल कर सकते हैं। इस पर थोड़ी और हमें बातचीत करनी पड़ेगी, तब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। इस पर एक प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे इन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो सब पहले चेक करते हैं, 54 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 18 54 होता है। 81 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 27 3 81 होता है। 270 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 9 27, तो 3 90 270 होता है। और 135 3 से होता है? बिल्कुल होता है। 3 45 135 होता है। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द 4 नंबर्स। तो हमारा 3 एक आंसर हो सकता है। 3 कैन बी द HCF, क्योंकि 3 एक कॉमन फैक्टर तो है। कॉमन फैक्टर को मैंने यहां CF लिखा हुआ है। अगला 6 से चेक करते हैं, क्या 54 6 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 6 9 54 होता है। 81 6 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब 6 हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन 9 चेक करते हैं। 54 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 9 6 54 होता है। 81 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 9 9 81 होता है। 270 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 9 3 27, तो 9 30 270 होता है। एंड 135 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 15 9 135 होता है। So 9 is also divisible. अब अगला 27 चेक कर लेते हैं। 27 will divide 54? Yes, it will divide 54. 27 2 times is 54. Will 27 divide 81? Yes, 27 3 times 81 होता है। Will 27 divide 270? Yes, 10 times 270 होता है। And will 27 divide 135? Yes, 27 5 times 135 होता है। तो हम देख रहे हैं कि 3 is a common factor, 9 is a common factor, and 27 is also a common factor, और इन तीनों में हाईएस्ट हो जाएगा 27. So that is our answer. This is how we can find out without finding the actual HCF, without doing the actual division, बिना कोई फैक्टर निकाले। पर इंपॉर्टेंट ये है कि टेबल आपके पास होने चाहिए, प्लस टेबल की कमांड होनी चाहिए। इसी को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। लॉन्ग डिवीजन से इसे सॉल्व करेंगे तो सारे नंबर्स लिख लेते हैं। 54 लिख लेते हैं, 81 लिख लेते हैं, 270 लिख लेते हैं, एंड 135 लिख लेते हैं। अभी ये सब नंबर्स तो इवन नहीं है, ये तो सारे ऑड नंबर्स लग रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग देम बाय 3। इनको 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 54 को 3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 18। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, आई गेट 27। 270 3 से डिवाइड करेंगे, आई गेट 90। 135 3 से डिवाइड करेंगे, आई गेट 45। नाउ अगेन दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स, 3 से ट्राई करते हैं। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, आई गेट 6। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9। 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, 30। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15। अगेन इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 5 जा 15। अब ये 2 3 10 और 5 ये किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो अब यहां पर आप रुक जाइए, यू स्टॉप हियर, क्योंकि ये चारों नंबर किसी भी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड कर दे, 3 को भी कर दे, 10 को भी कर दे, 5 को भी कर दे। ऐसा कोई सिंगल नंबर नहीं। सो यू स्टॉप हियर एंड यू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स 3 into 3 into 3. This will give us the HCF. Answer is 27. और हमारा ऑप्शन बेस्ड मेथड से भी वही आंसर आया था, ऑप्शन नंबर डी 27। Now, after understanding the fundamental method, let us understand one more approach of solving such questions. And to understand that approach, you have to first understand that what is HCF actually. HCF
of these two numbers given in the question 24 and 60, HCF of 24 and 60, तो आपको पहले तो आपको ये समझना है कि HCF का मतलब क्या होता है. HCF में एक टर्म छुपा हुआ है, F का मतलब हुआ फैक्टर, and we have discussed that factor is nothing but exact divisor. फैक्टर क्या होता है? exact divisor means डिवाइड करे तो जीरो रिमाइंडर आ जाए, that is HCF. तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा आंसर होगा इन चार ऑप्शंस में से, जो भी हमारा आंसर होगा वो 24 का भी फैक्टर होना चाहिए, मतलब डिवाइजर होना चाहिए, और 60 का भी फैक्टर होना चाहिए, मतलब 60 का भी वो डिवाइजर होना चाहिए. इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो 24 को भी डिवाइड करेगा, डिवाइजर है मतलब उसको डिवाइड करेगा, और 60 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वो दोनों ही नंबर्स का फैक्टर या डिवाइजर होना चाहिए. तो मतलब वो 24 का भी फैक्टर है, वो 60 का भी फैक्टर है, मतलब डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब डिवाइड करना चाहिए. तो आप पहले तो ऑप्शन से चेक करो. पहला ऑप्शन है 4. क्या 4 दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, 24 को डिवाइड करेगा? यस करेगा. 4 6 या 24 होता है, तो 4 तो डिवाइड करेगा. इसका मतलब 4 फैक्टर है, डिवाइजर है, एग्जैक्ट डिवाइजर है. क्या 4 60 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा. 4 15 या 60 होता है. इसका मतलब 4 जो है वो 24 का भी डिवाइजर है और 60 का भी डिवाइजर, तो वो दोनों का कॉमन फैक्टर है. 4 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ. यहां लिख लेते हैं 4 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ. अभी आंसर कैसे सिलेक्ट करना वो देखते हैं. अगले ऑप्शन पे चलते हैं. 6 इज 6 फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर. क्या 6 दोनों नंबर्स 24 को डिवाइड करेगा, 60 को डिवाइड करेगा? यस बिल्कुल करेगा. 24 को वो 4 टाइम्स करेगा, 60 को वो 10 टाइम्स करेगा. इसका मतलब 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर, सो 6 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 12. Will 12 divide 24 and 60 both? Yes, it will also divide 24 भी 12 को 24 से 12 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 24 will be divisible by 12 and 60 is also divisible by 12. So 12 is also a common factor of both the numbers. Fourth option दिया है 2. Is 2 will 2 divide both the numbers? Yes, वो 24 को भी डिवाइड करेगा, 60 को भी. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं that all the 4 options are common factors. Then in such case how to choose the answer? Remember it is the HCF. हमें लेना है हाईएस्ट. इन सभी में से हाईएस्ट कौन सा हो गया? इन सभी में से हाईएस्ट नंबर 12 है. इसका मतलब वो हमारा आंसर है. विदाउट डूइंग एनीथिंग यू विल गेट द आंसर लाइक दिस. बट इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम है जो कि एग्जामिनर्स ने डिकोड कर लिया है कि बच्चों को पता है HCF का टेक्निक ये होता है कि डिवाइड करके चेक कर लो. तो इसका भी उन्होंने रास्ता निकाला है. उसका रास्ता इन्होंने ये निकाला है कि नंबर्स आपको दे देंगे 3 डिजिट्स के, और 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर्स दे देंगे जिनका HCF भी 3 डिजिट का ही होगा. और अगर ये 3 डिजिट्स का है तो फिर वहाँ पर डिवाइड करने में उनको पता है कि बच्चे डिवीजन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाएंगे. पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपने पास भी एक तोड़ है. तोड़ ये है कि हम पूरा डिवीजन करेंगे ही नहीं, हम आधा डिवीजन करके सिर्फ वंस प्लेस को डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे. वो कैसे करना है आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन इसको भी डिकोड हमने, अब उन्होंने क्या किया, उनको ये टेक्निक पता चल गई है एग्जामिनर्स को कि बच्चे HCF निकाल ही नहीं रहे हैं. बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर वाला मेथड देख रहे हैं, ये वाला. वो देख रहे हैं कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो आंसर हो सकता है उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर जैसे 12 है यहाँ पर, वो लेकर आंसर ऐसा निकाल रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये छोटे नंबर देना बंद कर दिया. उन्होंने 3 डिजिट नंबर पर चले गए. अब 3 डिजिट नंबर पे चले गए और उसका HCF भी 3 डिजिट नंबर है, तो फिर वो डिवीजन करना वहाँ पर 3 डिजिट का डिवीजन थोड़ा सा टफ जाएगा. तो ऐसा उन्होंने टेक्निक लगाया. लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वी कैन ऑल्सो ब्रेक दिस. 3 डिजिट का नंबर दे दो, अरे 4 डिजिट दे दो, 5 डिजिट दे दो, 6 डिजिट दे दो, हम HCF निकालेंगे ही नहीं. हम सिर्फ ट्रिक से जाएंगे और परफेक्ट आंसर लेके आएंगे. लॉन्ग मेथड मैंने आपको समझा दिया. एग्जाम में क्या यूज़ करना है, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर आने दीजिए. सिंपल मेथड में डिस्कस कर लेते हैं. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 12. एक छोटी सी बात आपको और बतानी है इस क्वेश्चन के बारे में कि अगर हमें 24 और 60 का फैक्टर सिर्फ निकालने की बात आ जाए तो फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 24 ये लिख लिया और 60 ये लिख लिया. 24 हमें पता है 8 × 3 होता है.
60 हमें पता है 12 इंटू 5 या 10 इंटू 6, जो जैसा मर्जी है वैसा ले लो, और उसके बाद इन्हें ब्रेक कर दो। 3 प्राइम नंबर है, ये ब्रेक नहीं होगा। 8 को ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 को और ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये आ गया आपके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। अगर आपको वो साइड में लिख कर करना नहीं आ रहा है, आपको वो मेथड नहीं जम रही है, नहीं करना है, तो ये अनदर मेथड है। 10 को ब्रेक करेंगे, 10 को 2 इंटू 5, 6 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3। फैक्टर्स को सिर्फ एक साथ लिख लीजिए, 2 2 एक साथ लिख लीजिए, 2 इंटू 2, ऑर्डर में पहले 3 बाद में 5। दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। कोई इसका मेथड नहीं। अच्छा, इसमें एक और स्कूल में एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमारे लिए वो कुछ काम का नहीं है, और ना ही वो हमारा कोई टाइम सेविंग होता है, ना हमें एग्जाम में बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन से निकालो। मोर ओवर थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आगे जाकर हम उसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा मेथड कंफ्यूजिंग है, पर हमें किसी काम का नहीं है, पर हम आपके स्कूल के हिसाब से एक बार उसे कवर कर लेंगे। आंसर हियर विल बी अगेन, हमारा इसमें तो हमने आंसर नहीं निकाला, यहाँ पर हमारा आंसर 12 हो जाएगा। HCF of 72, 144 and 216. Again we will solve this question using two approach. First is the prime factorization approach, second is the option approach. Let us find out the prime factors of 72, 144, 216. अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको टेबल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 72 को हमने 8 इंटू 9 बोल सकते हैं, 8 9 जा 72। वो वैसे तो 12 6 जा 72 होता है, और भी 18 4 जा 72 होता है, लेकिन सबसे इजी हमारे लिए 8 9 जा 72। 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 2, 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3, 4 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने प्राइम फैक्टर्स में इस तरह 72 को ब्रेक कर लिया। इसको बोलेंगे 2 पावर 3, 3 पावर 2। दिस इज द सिंपल अप्रोच। 72 के केस में हमने ऐसा कर लिया। पर क्या 144 में हम ऐसा कर सकते हैं? क्या 216 में हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जनरली 144, वैसे तो 144 24 6 जा 144 होता है, 16 9 जा 144 होता है, 18 8 जा 144 होता है, 12 2 जा 144 होता है। लेकिन जनरली 144 का टेबल याद कर लें। थोड़ी सी ये एक्सपेक्टेशन आपसे मेरी कम रहेगी कि आप ये याद करके रखो कि 144 किस टेबल में कितने बार आता है। वैसे 144 12 का स्क्वायर है। वैसे अगर आपने टेबल पर, मैं बोल रहा हूँ कमांड अगर लेकर रखा है, तो यू नो दैट 144 विल कम इन द टेबल ऑफ 12 के टेबल में है, 16 के टेबल में है, 18 के टेबल में है, 24 के टेबल में है, 48 के टेबल में है। वैसे आप कर सकते हो, लेकिन आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ आपको ये पता हो। तो अब अगर आपको इसका टेबल नहीं पता, तो हम सिंपल अप्रोच पर चले जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अप्रोच पर आप चले जाएंगे। 144 को इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 72 हो गया। 72 के बाद सारे फैक्टर्स इसके सेम आ जाएंगे। देखो 72 पहला नंबर भी 72 था, तो सेम फैक्टर्स को रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 36 हो गया, 2 से डिवाइड कर लेंगे 18 हो गया, 2 से डिवाइड कर लेंगे 9 हो गया, 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से करेंगे 3 3 जा 9 हो गया, फाइनली 3 1 जा 3 हो गया। ये फैक्टर आ गया। 2 यहाँ पर आ रहा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो उसे बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 आ रहा है 2 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसे पावर फॉर्म में लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2, ये लिख लिया। अब अगर आप देखो 216, तो क्या 216 को हम टेबल फॉर्म में ब्रेक करके निकाल सकते हैं? डिफिकल्ट है। वैसे तो 18 12 या 216 होता है, या फिर 36 6 टाइम्स 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। बट आप इतना याद कर लो, फैंटास्टिक। अगर तो आपको ये याद है कि 216 को कौन से दो टेबल के में ब्रेक हम कर सकते हैं, नथिंग कैन स्टॉप यू। आपकी प्रिपरेशन का लेवल एक्सट्रीम होने जा रहा है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नहीं है, तो हम इसका भी प्राइम फैक्टर से हम ब्रेक करेंगे। 2 से डिवाइड करो 108 आ गया, 2 से डिवाइड करो 54 आ गया, 2 से
से डिवाइड करेंगे 27 आ गया। 27 3 का क्यूब होता है, तो वो 3 टाइम्स 3 आप ले लो, इतना कमांड आपको होना चाहिए कि हाँ 27 आ गया तो 27 3 का क्यूब है तो 3 टाइम्स 3, अब उतनी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ कैसे आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। देखो एक चीज़ आप याद रखो, एग्जाम क्रैक करना है तो 1000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। 1000 घंटे, 1000 आवर्स। क्लास इंक्लूड मत करो इसमें, क्लास है वो अलग है, क्लास जो तुम्हारी चल रही 9-10 घंटे की वो सेपरेट चीज़ है। 1000 घंटे की सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी चाहिए, तो फिर आप एग्ज़ाम में जाओ और फिर आप बोलो कि हाँ सर मेरा एग्ज़ाम ये मैंने क्वालिफाई कर जाऊँगा। 1000 घंटे की प्रैक्टिस आपको चाहिए। यहाँ से देखो तो 6-7-8 महीने, रोज़ का 10 घंटा आपको लगाना पड़ेगा। रोज़ का 10 घंटा लगाओगे आप 1000 घंटे पर पहुँच जाओगे, क्योंकि अभी तक भी आपने प्रिपरेशन काफ़ी की हुई है। तो यहाँ से एटलीस्ट 7-8-9-10 घंटे आप लगाइए, घर पे पढ़ाई करिए। सबसे अच्छा माहौल होता है घर पे मिलता है अगर आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं तो। डिस्ट्रैक्शन से अब अपने आप को आप दूर कर लीजिए, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन आप सामने आप लिख लो बस। चाहिए तो सिर्फ रैंक 1, पढ़ाई करनी है तो सिर्फ फर्स्ट रैंक के लिए करनी है। तो यहाँ पर 216 के फैक्टर्स आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको बोलेंगे 2 पावर 3, 3 पावर 3। ये हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब इसमें से कॉमन फैक्टर आप ले लो, कॉमन फैक्टर सभी में सेम ही है, 2 और 3 सभी में कॉमन है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 एंड 3। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 एंड 3। और अब आप इनकी लोएस्ट पावर ले लो, तो 2 की लोएस्ट पावर आप देखो, फर्स्ट में 72 में 2 की पावर यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है 144 में, और 216 में 2 की पावर 3 आ रही है। तो हम यहाँ पर 2 की लोएस्ट पावर 2 पावर 3 ले लेंगे। 3 की लोएस्ट पावर यहाँ पर फर्स्ट में 2 आ रही है, 144 में 3 की पावर 2 आ रही है, और 216 में 3 की पावर 3 आ रही है। तो यहाँ पर ये पावर 3 हो गया ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 पावर 3 2 क्यूब वो 8 होता है, इतना भी आपको ये क्यूब पे भी कमांड लेना जरूरी है। 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया, और 3 क्यूब ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। सॉरी 3 का पावर 3 नहीं लेना है, तो 3 की जो लोएस्ट पावर हो जाएगी वो 3 पावर 2 हो जाएगी। 2 पावर 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 पावर 2 हो जाएगा 3 इंटू 3। 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8, और ये 3 इंटू 3 ये हो गया 9। 8 इंटू 9 हमारा आंसर आ गया 72। तो 72 जो है वो हमारा HCF हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो अप्रोच है कॉमन अप्रोच है, एग्जाम में इस अप्रोच को यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस अप्रोच से आप एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात हमें डायरेक्ट HCF निकालने के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। इफ अगर आ गए यू आर वेरी वेरी लकी, समझो रसगुल्ला मिल गया एग्जाम में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए कि HCF निकालो तो आपके लिए वो जलेबी है, तो आराम से निकाल के आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं आएंगे। 2015, 16, 17, 18 तक आए, 20 लॉकडाउन तक आए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस बंद हो गए। जवाहर नवोदय में आए 21, 22 में, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। ये तो कॉमन अप्रोच हुआ, स्कूल में आप आराम से इसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना था। नाउ वी हैव सीन द फैक्टराइजेशन मेथड, नाउ लेट अस गो टू द ऑप्शन बेस्ड मेथड। ऑप्शन बेस्ड मेथड में आप ये समझिए और ये जानिए कि HCF जो होता है वो 72, 144 और 206 तीनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब वो तीनों का डिवाइज़र है। इसका मतलब हमारा जो HCF होगा वो 72 को भी डिवाइड करेगा, फैक्टर है वो, डिवाइज़र है। वो 144 को भी डिवाइड करेगा, वो 216 को भी डिवाइड करेगा, वो डिवाइज़र है। और डिवाइज़र मतलब डिवाइड करने वाला नंबर है, और वो तीनों के लिए कॉमन है, मतलब वो 72 को भी डिवाइड करेगा, 144 को भी डिवाइड करेगा, 216 को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन से जाते हैं। पहला ऑप्शन 36 है। अब ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अब आपको चेक करना है कि क्या 72 36 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसमें फंस जाओगे आप। क्यों? क्योंकि 36 का टेबल तो आना चाहिए,
तब तो आप चेक करोगे 72 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये गड़बड़ हो गई तो इस गड़बड़ का भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? पूरा का पूरा 72 डिवाइड नहीं करना है, पूरा का पूरा 72 डिवाइड नहीं करना है। 36 भी पूरा का पूरा डिवाइजर नहीं लेना है। किस पर जाना है? वंस प्लेस पर जाना है। किस पर जाना है? वंस प्लेस पर जाना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग है आपके लिए, थोड़ा नया भी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 72 का वंस प्लेस ले लेना है 2, और डिनोमिनेटर जो डिवाइड करना है 36, इसका वंस प्लेस ले लेना है 6। अब आपको एक बात सोचनी है कि क्या 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जिसके वंस प्लेस पर 2 आ रहा हो। बोलने का मतलब यह है कि 6 1 जा 6 होता है और 6 2 जा 12 होता है, और 12 का वंस प्लेस का नंबर 2 है। मतलब ये हमने 72 का वंस प्लेस लिया 2, बिल्कुल लिया। हमने 36 का वंस प्लेस लिया 6, और उसके बाद हमने ये देखा कि क्या 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जिसके वंस प्लेस पर 2 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। कौन सा? 6 2 जा 12 है इसके वंस प्लेस पर 2। इसका मतलब ये है कि 72 का 2 और 36 का 6 ये तो आपस में डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा 72 36 से डिवाइड होगा, क्योंकि 72 का वंस प्लेस 2 है, 36 का वंस प्लेस 6 है। 6 2 जा 12 होता है, 12 का वंस प्लेस 2 आ रहा है, तो हमने ऐसे पकड़ लिया वंस प्लेस से कि 72 ये जो नंबर है ये 36 से डिवाइड तो होगा। अब कितने बार होगा, क्या होगा, वो आपको, वैसे तो 36 2 टाइम्स 72 होता है, पर उसकी हमें जरूरत नहीं कि कितने बार में हो रहा है, क्या बार में हो रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या 72 36 से डिवाइड होगा, तो वंस प्लेस पकड़ लिए इसके, तो पता चल गया कि डिवाइड बिल्कुल होगा। अब 144 का चेक करते हैं कि क्या 144 36 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल दोनों का वंस प्लेस पकड़ो, ये 4 है, ये 6 है। अब ये बताओ कि क्या 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर आता है जिसके वंस प्लेस पर 4 है? बिल्कुल आता है। 24 आता है जिसके वंस प्लेस पर 4 आता है। इसका मतलब 144 का 4 और 36 का 6 ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 144 36 से भी डिवाइड होना चाहिए। और अब 216 से चेक करेंगे। 216 का वंस प्लेस लिया 6, 36 का लिया 6, तो 6 और 6 डिवाइड बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब 216 भी 36 से डिवाइड होगा। ये हमने डिवीजन का अपना मेथड ढूंढ लिया है, इसको हम परफेक्ट करेंगे। किसी भी डिवीजन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर ये मेथड आपने थोड़ा सा और ध्यान से, वीडियो को मेरा रिकमेंडेशन है बार बार देखिए, थोड़ा सा और आपने इसको पकड़ा, आराम से आपकी डिवीजन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो आपको, कई लोगों को मेजर प्रॉब्लम है कि डिवीजन करने में गलतियां हो जाती हैं, वो इससे नहीं होगी। लेकिन हाँ, टेबल पे कमांड जरूरी है। अब उसके भी ट्रिक्स हैं कई सारे, लेकिन अंडरस्टैंड, जो सारी चीज़ आप ट्रिक्स से ही अगर करना चाहोगे तो है ना, एक्चुअल कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो टेबल्स पर आप कमांड लीजिए। अब सेकेंड ऑप्शन लिखते हैं, 72 है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स नाउ वी हैव सीन दैट 36 इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को मैं CF लिख रहा हूं, तो हमने देखा कि 36 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। नाउ लेट अस डू द सेम थिंग विद द सेकंड ऑप्शन 72। हम चेक करते हैं कि इज 72 अ फैक्टर ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। लेट अस चेक 72। तो पहला तो हम 72 को डिवाइड करके देखेंगे 72 से, तो इससे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 72 विल बी डिविजिबल बाय 72। लेट अस चेक इट विथ 144। लेट्स डिवाइड इट बाय 72। अब देखो, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप 144 का वंस प्लेस का नंबर 4 ले लो और 72 का वंस प्लेस का नंबर 2 ले लो, और आप सोचो कि क्या 4 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब 144 72 से डिवाइड होगा। सो 144 इज डिविजिबल बाय 72। लेट्स चेक नाउ 216। 216 लेट्स डिवाइड इट बाय 72। तो 216 का आप वंस प्लेस 6 ले लीजिए और 72 का वंस प्लेस 2 ले लीजिए। आगे से आप इसी मेथड को प्रैक्टिस करिए डिवीजन के लिए। एक्चुअल डिवीजन आप मत करिए, इस मेथड को आप प्रैक्टिस करिए। हालांकि हम दोनों करेंगे, लेकिन आप इस मेथड पर थोड़ी एक्सपर्टीज लाइए। कि अब यहाँ पर देखा कि 216 का वंस प्लेस 6 है, 72 का वंस प्लेस 2 है। क्या 6 2 से डिवाइड बिल्कुल होता है? इसका मतलब 216 72 से डिवाइड होगा। So अब common factor 72 is also the common factor of all the 3 numbers। तो 72 भी तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो भी एक common factor है।
नेक्स्ट चेक करेंगे थर्ड ऑप्शन 18 हम। लेट्स चेक द थर्ड ऑप्शन 18। अब 18 को चेक करते हैं कि क्या 18 तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, क्या वो उन तीनों का कॉमन फैक्टर है। तो 18 देख लेते हैं। पूरा डिवीजन हम नहीं करेंगे, वैसे तो हमें पता है 18 4 जा 72 होता है, बट इट्स ओके, आप उसके बिना कर सकते हैं। आपको करना ये है कि 72 का आपको 1s प्लेस 2 ले लेना है और 18 का 1s प्लेस 8 ले लेना है। ये 2 ले लिया और ये 8 ले लिया। अब आपको ये सोचना है कि क्या 8 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जिसके 1s प्लेस पे 2 आता हो। बिल्कुल है, ऐसे दो नंबर हैं। एक है 8 4 जा 32, 1s प्लेस पर 2 देता है। दूसरा है 8 9 जा 72, ये भी 1s प्लेस पर 2 देता है। इसका मतलब ये है कि जब 72 डिविडेंड है, 72 का 1s प्लेस 2 हो और डिवाइजर का 1s प्लेस 18 का 8 है, तो बिल्कुल ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब 72 जो है 18 से डिवाइड होगा। नाउ लेट अस चेक 144 इज इट डिविजिबल बाय 18 और नॉट। तो अब आप ये चेक करो कि 144 का 4 ले लो और 18 का आप 8 ले लो। अब आप ऐसा देखो कि क्या 8 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जिसके 1s प्लेस पर 4 आ रहा हो। बिल्कुल है, 8 8 जा 64 होता है, तो 64 का 1s प्लेस 4 है। इसका मतलब अगर 144 का 1s प्लेस 4 है और डिनोमिनेटर जो डिवाइजर है वो 8 है, तो बिल्कुल ये डिवाइड हो सकते हैं। 144 18 8 जा होता है, तो 144 18 से भी डिवाइड हो रहा है। और 216 को भी आप चेक कर लो, 216 का 1s प्लेस 6 ले लो, 18 का 1s प्लेस आप 8 ले लो। और अब आप ये देखो कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो 8 के टेबल में 1s प्लेस पर 6 दे रहा हो। बिल्कुल है, वो तो 16 ही है, 8 2 जा 16 होता है। इसका मतलब 216 और 18 भी डिवाइड होंगे। 18 12 जा 216 होता है। इसका मतलब 18 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। हमने देखा 36 भी कॉमन फैक्टर है, 72 भी कॉमन फैक्टर है और 18 भी कॉमन फैक्टर है। और अब हम चेक करने जा रहे हैं 12 को। तो 12 का हमें 1s प्लेस 2 है और इन सभी का 1s प्लेस 2 है, 4 है और 6 है। इसका मतलब ये भी डिवाइड होना चाहिए। 72 भी 12 से डिवाइड होना चाहिए, 12 6 जा 72 होता है। 144 भी 12 से डिवाइड होना चाहिए, 12 12 जा 144 होता है। और 216 भी 12 से डिवाइड होना चाहिए। 1s प्लेस से हमने ऑलरेडी चेक किया है कि 1s प्लेस 2 और 2 है, डिवाइड होगा। 1s प्लेस 144 का 4 है, 12 का 2 है, डिवाइड होगा। 216 का 1s प्लेस 6 है, 12 का 2 है, तो 2 3 जा ये भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब चारों नंबर्स हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। चारों नंबर कॉमन फैक्टर्स हो चुके हैं। 36 भी कॉमन फैक्टर है, 72 भी कॉमन फैक्टर है, 18 भी कॉमन फैक्टर है और 12 भी कॉमन फैक्टर है। 36 भी है, 72 भी है, 18 भी है। और तो आंसर क्या होगा? आंसर इन चारों में से हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए। चारों में हाईएस्ट वैल्यू 72 है। आंसर हमारा 72 आ गया। इजी अप्रोच था। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अब इस चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया डिवाइजर मेथड को, तो वो बड़े नंबर्स दे देते हैं। आप बड़े नंबर्स को भी आप वेरी इजीली चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? टेबल पे कमांड होना जरूरी है। अब कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, आराम से आप 1s प्लेस 2 1s प्लेस निकालो। और एक और बात बता दो, ये 1s प्लेस मेथड एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिवीजन में कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो आपको अभी ये एडवांटेज है इस साल। लेकिन अब क्योंकि वे वीडियो यूट्यूब में चला जाएगा, तो बाकी लोग भी इसमें कॉपी मार रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स भी फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल को, तो वो भी अपने वहाँ पे पढ़ा देंगे। लेकिन शायद वो थोड़ा लेट जाए, तो उसके पहले इस मौके का आप चौका लगा दीजिए। तो ये डिवीजन मेथड आप कमांड में ले लीजिए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। The greatest possible length in centimeter which can be used to measure the length 495 centimeter, 900 centimeter and 1665 centimeter. First of all, let us go ahead and understand the meaning of the question, then we will move to the solution of the question. Solution of the question is very very simple. Why solution of question is very simple? Because here based on what we have to find, we have both the methods. हमारे पास HCF निकालने की भी ट्रिक है,
एलसीएम की भी ट्रिक है, ऑप्शन बेस्ड अप्रोच भी है, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है वो भी अप्रोच है, पर ये समझना है पहले कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वर्ड देखकर कहेंगे सर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो बिल्कुल सही है, एचसीएफ यहाँ निकालना है, लेकिन ग्रेटेस्ट वर्ड पर आप मत जाओ, आपको जरूर यहाँ पर ट्रिक कर देंगे। तो वैसे तो एक हिंट है कि ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ निकालना है, पहले मीनिंग समझना है कि कह रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, क्या कह रहा है कि वो सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसी लेंथ बतानी है जो 495 सेंटीमीटर को भी मेजर करेगी। मेजर करेगी मतलब टू मेजर, अब ये टर्म ही आप समझ लो, टू मेजर मीन्स टू डिवाइड। भाई जब आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में मेजर करते हैं, मीन्स हमें छोटे छोटे पार्ट्स मतलब डिवीजन की बात है। तो टू मेजर मीन्स टू डिवाइड, तो हमें ये बताना है, वो लेंथ बतानी है सबसे बड़ी जो मेजर करेगी मतलब डिवाइड करेगी। किसको? 495 को मेजर करेगी मीन्स 495 को डिवाइड करेगी। वो 900 को भी मेजर करेगी मतलब 900 को भी डिवाइड करेगी। और वो 1665 को मेजर करेगी मीन्स वो 1665 को भी डिवाइड करेगी। तो तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर मतलब तीनों का डिवाइजर विच इज ऑल्सो फैक्टर। तो तीनों का हमें फैक्टर ढूंढना है, और तीनों का फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्वेश्चन में बताया हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ ढूंढना है। तो पहले तो ढूंढेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, और उसके बाद कुछ और बातें करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। 495, 900 एंड 1665। 495, 900, 1665। तो 495 सम ऑफ द डिजिट्स देखेंगे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 1 कैरी हो जाएगा, 3 6 जा 18, 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये 165 आ गया। नाउ आई एम नॉट गोइंग बाय दैट टिपिकल डिवीजन मेथड, मैं यहाँ पर थोड़ा मेंटल डिवीजन कर रहा हूँ, और मैंने आपको भी बताया कि थोड़ा आप टेबल वगैरह को आप अपने पास रखिए तो थोड़ा आपको ये हेल्प रहेगी। अगेन 165 सम ऑफ द डिजिट्स इसका 12 आ रहा है, तो फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15। 55 अब सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है, सो दैट इज 5 11 सा 55, और 11 प्राइम नंबर है, 11 1 जा। तो यहाँ पर फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ये 3 इंटू 3 2 टाइम्स आया तो बोलेंगे 3 पावर 2, 5 एक बार आया बोलेंगे 5 पावर 1, 11 एक बार आया बोलेंगे 11 पावर 1। 900 वी विल डिवाइड, 900 अगेन कैन बी डिवाइडेड बाय 3, तो इसको बोलेंगे 3 3 जा 9, आगे 0 लगा दो। अगेन 300 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 0 लगा दो। 100 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली हम स्टार्ट ही 2 से कर सकते थे, पर दैट विल नॉट मैटर एक्चुअली। एग्जाम में फैक्टर्स निकालने के लिए 2 से आप पहले करो, 3 से बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर आपके सेम ही आएंगे। आप पहले 2 से करो या बाद में 2 से करो। तो 100 को 2 से कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, वी स्टार्टेड विथ 3। ये 50 हो गया, 50 अगेन कैन बी डिवाइडेड बाई 2। 25 हो गया, 25 कैन बी डिवाइडेड बाई 5 विच इज 5 5 और ये आ गया 5 1 जा 5। ये हमारा कंप्लीट हो गया। दिस इज 3 2 बार आया बोलेंगे 3 पावर 2, 2 2 बार आया बोलेंगे 2 पावर 2, 5 2 बार आया बोलेंगे 5 पावर 2। सिमिलरली 1665 सम ऑफ द डिजिट्स जो आ रहा है इसका 18 आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15। 5 5 5 15 आता है, वापस 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अगेन 185, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। ये 37 इज अ प्राइम नंबर, सो इट इज ओनली 1 टाइम। तो इसके फैक्टर आ गए 3 पावर 2, 3 पावर 1, सॉरी 5 पावर 1 एंड 37 पावर 1। अभी इसमें हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर आ रहा है तीनों में 3 एंड 5। लोएस्ट पावर ले लीजिए, 3 का लोएस्ट पावर आ रहा है 2, 5 का लोएस्ट पावर आ रहा है 1। 3 पावर 2 हो जाता है 3 इंटू 3 9,
और 9 इंटू 5 HCF आ गया हमारा 45. So 45 is that greatest possible length which can be used to measure 495, 900 as well as 1665. तो ये इसका HCF आ गया. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्वेश्चन के बारे में कि कैसे इसको बिना सॉल्व किए भी हम सॉल्व कर सकते थे. HCF निकाले बिना भी आंसर निकाला जा सकता था. कैसे? लेट अस गो अहेड एंड डिस्कस. नाउ since we have found the answer as the HCF as 45, let us discuss an alternative approach to solve this question. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता है जिसमें HCF निकालने की कोई जरूरत हमें नहीं है. हमें सिर्फ ये देख लेना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा. एंड फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज आई विल टेक ऑल द नंबर्स 495, सेकंड इज 900 and third is 1665. Now let us find out the answer through the options. Options से हम आंसर निकालते हैं. पहला हमें तो ये पता है कि अगर HCF है HCF मीन्स कि अगर हमारा आंसर 15 है तो 15 तीनों नंबर 495 को भी डिवाइड करेगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है, 900 को भी डिवाइड करेगा, 1665 को भी डिवाइड करेगा. लेट्स चेक विथ 15 को चेक करते हैं. नाउ 15 विल डिवाइड 495. 15 3 जा 45 हो गया, 4 कैरी, 15 3 जा 45. यस 15 तो डिवाइड कर रहा है. अच्छा, क्या 15 900 को डिवाइड करेगा? यस 15 6 जा 90 होता है तो 960 टाइम्स हो जाएगा. नाउ विल 15 डिवाइड 1665? यस 15 1 जा 15, 1 कैरी, वापस 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 1 जा 15. तो ये भी डिवाइड तो हो रहा है. So 15 is one of the first possible answer. Second option चेक करते हैं 25. Will 25 divide 495? Answer is no. क्यों? क्योंकि 25 will divide only that number जिसके last two digits या तो 25 होंगे या तो 50 होंगे या फिर 75 होंगे या 00 होंगे. तो 25 उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट के ये टू डिजिट्स ये चारों में से कुछ होते हैं. और यहां पर 495 के लास्ट टू डिजिट्स 95 है. सो 495 इज नॉट डिविजिबल बाय 25 मींस 25 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 495 मींस 495 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 25. तो 25 हमारा HCF नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया. Similarly, let's check the third option 35. Is 495 divisible by 35? Let's check quickly. 35 1 जा 35 हो गया. टेबल आप लोग रेफर करिए प्लीज. दिस इज 4, दिस इज 1. 35 4 टाइम्स 140 होता है. तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये भी हमारा आंसर 35 से भी ये नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं. इसका मतलब 35 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. लेट्स चेक विथ 45. 495 45 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. 945 से डिवाइड हो रहा है? यस 45 2 जा 90 होता है. एंड 1665 इज इट डिविजिबल बाय 45? यस इट इज डिविजिबल. तो यहां पर दो ऐसे नंबर्स हैं, एक 15 है और एक 45 है. बोथ ऑफ देम आर द फैक्टर्स ऑफ 495, 900 एंड 1665. और दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई? 45 हो गई. तो 45 इस तरह हमारा आंसर निकल कर आ रहा है. अच्छा, ये चेक करके आपको दिखाना है तो मैं आई विल जस्ट डिवाइड एंड शो यू. 495 डिवाइडेड बाय 45. आई विल जस्ट डिवाइड हियर. 45 1 जा 45. टेबल आप लोग रेफर करिए प्लीज. ये 4 आ गया. अगेन 45 1 जा 45. सो 495 इज डिविजिबल बाय 45. लेट्स चेक सेकंड. 900 को तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 45 2 टाइम्स 90 होता है. तो ये 20 टाइम्स में 900 आ जाएगा. 1665 लेट्स आई विल शो यू बाय डिवीजन. ये भी डिविजिबल है. आई विल शो यू बाय डिवीजन. 45 3 टाइम्स आप ले लो 135 आ जाता है. ये 1 आ गया, ये 3 आ गया. और 45 7 टाइम्स हो जाएगा 315. सो दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल 37 times. So 45 is divisible by 45 is dividing all the three numbers. It is a factor of all the three numbers. So 15 और 45 में greatest value हम 45 लेंगे. अच्छा, दूसरा एक और जो मुझे पॉइंट आपको बताना था वो ये था कि सिर्फ ऑप्शन को देखकर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना है. यू लुक एट दिस. ऑल द ऑप्शंस आर स्मॉलर देन द नंबर. द ऑप्शंस आर 15, 25, 35 and 45. ऑप्शंस आर स्मॉलर देन द गिवन नंबर. गिवन नंबर क्या है? 495 है, 900 है
और 1665। तो जब हमारे ऑप्शंस हमें नंबर से छोटे दिए हुए हैं तो छोटी वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, फैक्टर्स की होती है। तो यहां से भी आप पकड़ सकते हैं कि चारों ऑप्शन क्या हैं, छोटे छोटे हैं, दे आर स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स, मींस दे आर आस्किंग टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हमें HCF निकालना है, यहाँ हमें डिवाइजर निकालना है या फैक्टर निकालना है। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब हमें मल्टीपल निकालना है, लेकिन इसका भी उन्होंने एग्जामिनर्स ने पकड़ लिया है, तो वो क्या करेंगे कि दो ऑप्शंस आपको स्मॉलर दे देंगे, दो ऑप्शंस आपको बिगर दे देंगे। पर उस केस में एक्चुअली क्वेश्चन हमारा और आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो रूल आउट करने के लिए चार ऑप्शन को चेक करना है, लेकिन अगर उन्होंने दो ऑप्शन स्मॉलर देन द नंबर्स और दो ऑप्शन ग्रेटर देन द नंबर्स दिए तो हमें पता है कि ग्रेटर वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ HCF निकाल रहे हैं। तो सिर्फ दो ऑप्शन में चेक करेंगे तो और भी हमारा टाइम सेव वहां पर हो जाता है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। हमें लेंथ बतानी है उस लॉन्गेस्ट टेप की, वो सबसे लंबा टेप कौन सा होगा जो मेजर कर सकता है। मेजर मतलब सिंपल आपने समझ गया, मेजर मींस टू मेजर का मतलब हो गया टू डिवाइड, ऐसा समझना है आपको। तो मतलब हमें ऐसा टेप ढूंढना है, वो सबसे लंबा होना चाहिए, उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और वो लेंथ क्या होनी चाहिए, वो लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि वो डिवाइड करनी चाहिए। मेजर करना मतलब मीन्स टू डिवाइड। वो किसको डिवाइड करना चाहिए, वो इन तीनों लेंथ को डिवाइड करना चाहिए। पहला क्या है, 7 मीटर को वो मेजर करना चाहिए, मतलब डिवाइड करना चाहिए। दूसरा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को वो मेजर करना चाहिए, मींस डिवाइड करना चाहिए। एंड थर्ड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर इस लेंथ को भी वो टेप डिवाइड करना चाहिए, मेजर करना चाहिए मतलब डिवाइड करना चाहिए। तो ये तीन अलग अलग नंबर है। पहला तो ये हम एक काम करते हैं, मीटर को हम सेंटीमीटर में ले आते हैं। मीटर टू सेंटीमीटर इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 7 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर में लाएंगे, तो विल बी 7 into 100, दैट इज 700। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर को आप सेंटीमीटर में ले आओ, इट विल बी 3 मीटर विल बी 300 सेंटीमीटर एंड प्लस 85 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलाकर हो गया 385 सेंटीमीटर। एंड फाइनली द थर्ड वन इज 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर को आप सेंटीमीटर में ले आइए, हो जाएगा 1200, और उसमें आप ये 95 ऐड कर दीजिए, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 1295 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या किया कि तीनों यूनिट्स को हमने सेंटीमीटर में ले लिया। फर्स्ट वन हो गया 700 सेंटीमीटर, सेकेंड हो गया 385 सेंटीमीटर एंड थर्ड हो गया 1295 सेंटीमीटर। तो अब हमें ऐसा टेप ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, मतलब इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो, मतलब इन तीनों का HCF हो। अब इसको आप पहला तो सिंपली आप ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी से जाते हैं। 11 700 को डिवाइड करेगा ही नहीं, तो 11 हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो। 11 will not divide 700. I'll show you the division here. 700 को 11 से डिवाइड करें, डिवाइड ही नहीं होगा। 11 6 जा 66, ये 4 आ गया। 11 3 जा 33, हमारा रिमाइंडर बच गया 7। सो दिस नंबर 700 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब 11 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो HCF हो ही नहीं सकता, वो फैक्टर है ही नहीं। वो 700 का ही फैक्टर नहीं है, तो बाकी दो चेक करने का मतलब ही नहीं है। वो तीनों का फैक्टर होना चाहिए, मीन्स वो 700 का भी डिवाइजर फैक्टर होना चाहिए, वो 385 का भी डिवाइजर फैक्टर होना चाहिए, वो 1295 का भी डिवाइजर फैक्टर होना चाहिए। पर वो तो 700 का ही फैक्टर नहीं है, तो आगे तो बात ही खत्म, क्योंकि वो HCF नहीं हो सकता। तो 11 कैन नॉट बी आवर आंसर। नाउ लेट अस चेक द सेकंड ऑप्शन 20। अच्छा 20 के साथ आप देखो 385 है, 385 है, 1295 है, ये दोनों नंबर्स 20 से डिवाइड होंगे ही नहीं, क्योंकि 20 से ऐसा नंबर डिवाइड होगा जिसके एंड में 0 आना चाहिए। इफ यू वांट आई विल शो यू बाय डिवीजन। 385 डिवाइडेड बाय 20 आप करके देखिए, होगा ही नहीं, क्योंकि 20 से डिवाइड ऐसा नंबर होगा जिसके एंड में यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। 21 जा 20 हो गया, सब्ट्रैक्शन आई गेट दिस इज 8, दिस इज 1, दिस इज 5 एंड 29 जा 180 हो गया, ये डिवाइड नहीं हुआ, हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। सो द नंबर 385 ये 20 से डिविजिबल नहीं है। 1295 ऑल्सो इज नॉट डिविजिबल बाय 20, सो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता।
अब बच गया एक ऑप्शन 35, एक बच गया 37. नाउ 37 अगेन इज अ प्राइम नंबर. 37 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 37 जो है वो 700 को डिवाइड करने ही नहीं वाला. चेक कर लेते हैं. 700 डिविजिबल बाय 37. 37 1 जा 37 हो गया. माइनस करेंगे, दिस इज 3, दिस इज 3. 37 इंटू 330 7 टाइम्स लेकर देखते हैं. 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25. तो ये 259 आ रहा है. एक्चुअली 8 टाइम्स लेकर देखते हैं. 8 टाइम्स लेकर देखते हैं. So 8 times I see that 8 sevens are 56, 6 carry 5, 8 3s are 24 plus 5, 8 296 आ रहा है. So again हम देख रहे हैं ये भी डिविजिबल नहीं है. ये 4 है और ये 4 है.